नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्रित हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जहां इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका मतलब इंडिया गठबंधन के लोग ना संसद का सम्मान करते हैं, ना न्यायपालिका का। वोट की चाहत में ये लोग 50 साल पुरानी मानसिकता से आज भी बाहर नहीं आ सके हैं। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समाजवाद को नमाजवाद भी बता दिया और पूछा कि क्या ये लोग बिहार में शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं। आज इस बैठक में के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं, आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे बिहार के नेता तेजस्वी, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। तो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, ये आपने सुना। अब आपको सुनाते हैं वो बयान तेजस्वी यादव का जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये एनडीए। तो तेजस्वी यादव के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने जोरदार हमला किया, जिस पर सियासी भूचाल मच गया है। और ऐसे में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि अगर मेरी सरकार बनी तो संविधान में जो भी चीजें गैर संवैधानिक है उसे कूड़ेदान में डालेंगे। तेजस्वी यादव ने सुधांशु त्रिवेदी से पूछा कि उनके पिताजी इमरजेंसी में कब जेल गए थे। बिहार में धर्म और जाति की राजनीति नहीं चली। त्रिवेदी जी है, इन लोगों का कोई देश का आजादी में कोई योगदान रहा है क्या?
ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे, ये लोग। इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम करेगा? और किसान कानून जो इन लोगों ने बनाया था, कौन कूड़ेदान में फेंका था? मोदी जी ना फेंके थे। हाँ, वो तो कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें? तो बिहार की सियासत में एक बार फिर से वक्फ पर बवाल मच गया है। तेजस्वी यादव के बयान और बीजेपी के पलटवार के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिल फाड़ना और गुंडागर्दी करना यही आरजेडी का मतलब रहा है। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने मुसलमानों से बीजेपी के साथ आने की अपील की और उन्हें सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ ही सामाजिक न्याय दिलाने और विकास का वादा किया है। आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो ये लोगों का इतिहास ही है, कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अकलियत भाई, मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें और हम उनके जो भी सोच हैं, उनके जो भी इस देश के अंदर अधिकार हैं, सम्मान है, इस देश में सभी लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिलेगा। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद को भी इसमें लपेटा और ये कहा कि जेपी आंदोलन के निकले लालू प्रसाद सबसे नालायक व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दलदल में डूब गया है। और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव जो खुद को समाजवादी बताते हैं, वो असल में नमाजवादी हैं। ये लोग मुस्लिम परस्त नहीं बल्कि वोट परस्त हैं। है उसी में एक नालायक व्यक्ति पैदा लिया जयप्रकाश जी के आंदोलन से, जो भ्रष्टाचार की दलदल में डूब गए, परिवारवाद के दलदल में डूब गए। और वो हैं लालू प्रसाद यादव, जो परिवारवादी बन गए। उनका बेटा परिवारवादी होते होते समाजवादी कहने लगा, और ना वो समाजवादी है, वो तो असली नवाजवादी है। और आने वाले दिन में वो रमखुदैया बनेंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे सनम, क्योंकि बिहार की जनता कभी उन्हें न सत्ता देगी न ये सरिया कानून लाएंगे। आप सीधे तेजस्वी यादव को नमाजवादी कह रहे हैं, यानी उनको मुस्लिम परस्त बताने की आप कोशिश कर रहे हैं। और क्या, ये मुस्लिम परस्त नहीं है तो और क्या है? वोट परस्त है। मुस्लिम परस्त भी नहीं है, ये लोग वोट परस्त हैं। वोट की लालच में इन लोगों को बन चले तो वो सब कुछ कर दें जो नहीं करना चाहिए। तो वहीं गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया है। शक्ति सिंह यादव ने गिरिराज सिंह को बीजेपी का अलगाववादी चेहरा बताया है। यह है कि गिरिराज सिंह जी का जो राज है बिहार में वो गिर चुका है। लायक और नाजायज जैसे शब्दों से प्रतिदिन वो खेलते हैं और उनकी आत्मा लगातार कुदेरते रहती है नाजायज और नालायक के सवाल पर। वो धर्म क्या जाने, हर धर्मावलंबियों को अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अलगाववादी जो चेहरे उत्पन्न किया है संघ के इशारे पे, उसी चेहरों में से गिरिराज सिंह है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में धमाके की खबर मिल रही है। संगारेड्डी में केमिकल प्लांट के रिएक्टर विस्फोट हो गए हैं।
हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है और मरने वालों में 12 कर्मचारी बताए जा रहे हैं और इनमें से भी पहचान हो गई है। उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ा धमाका केमिकल फैक्ट्री में हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये भीषण हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 12 कर्मचारी थे जिनमें से पहचान भी हुई है। 6 बिहार के रहने वाले और 4 ओडिशा के निवासी बताए जा रहे हैं। 2 मृतकों की पहचान आंध्र प्रदेश निवासी के तौर पर हुई है। दवा फैक्ट्री सिंगाची फार्मा भी बिहार के आरपी सिन्हा की बताई जाती है। वहीं तेलंगाना फायर अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह सिंगाची फार्मा कंपनी माइलाराम फेज 1 के प्लांट में धमाके के बाद आग लग गई थी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने धमाके पर दुख भी जताया। उन्होंने दुर्घटना में फंसे मजदूरों को बचाने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के सभी जरूरी निर्देश दे दिए हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप पहली तस्वीर देख रहे हैं। देखिए काफी गहमा गहमी मौके पर और राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया है। अगर कोई लोग अंदर फंसे हैं तो उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब ये धमाका हुआ है। देखिए विस्फोट के बाद किस तरीके से आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तेलंगाना विस्फोट हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जता दिया है। पीएम मोदी ने हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और इस बीच पीड़ित परिवार के लिए मदद का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जहां परिवारों को 2 लाख की आर्थिक मदद अब दी जाएगी, यानी कि जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें 2 लाख की मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और इस बीच पीड़ित परिवार के लिए मदद का भी ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, जहां परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी पीड़ित परिवार को केंद्र सरकार 2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने वाली है। और ये खबर आपको बता रहे हैं तेलंगाना में संगारेड्डी में बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अचानक रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया है। फेज 1 के प्लांट में धमाका हुआ और धमाके के बाद आग लग गई। तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये उस जगह की तस्वीर जहां पर हादसा हुआ है। आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी इस धमाके पर दुख जताया है और साथ ही साथ दुर्घटना में फंसे मजदूरों को बचाने और घायल को बचाने के लिए निर्देश दिए हैं। और देखिए परितोष पंकज जो कि संगारेड्डी के एसपी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को चुनौती दे दी है। नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के आरोप पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, अगर उनमें से एक भी इस आरोप को सच बता दे तो बात करेंगे। लोगों को नौकरी मिला 5 लाख, एक को पकड़ के लिया चिराग पासवान 5 लाख में से। हिम्मत है तो हम चुनौती दे रहे। 5 लाख नौकरी हमने दिया ना, 5 लाख में से एक व्यक्ति को भी अगर चिराग पासवान ले आए जिससे हम जमीन लिखवाए हैं, तब वो बोले। जेडीयू में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में लाने को लेकर लगातार मांग जोर पकड़ती जा रही है। अभी तक जेडीयू नेता सहित एनडीए के कई नेताओं ने निशांत की राजनीति में आने की मांग की, लेकिन अब पहली बार जेडीयू के सभी प्रवक्ताओं ने एक सुर में निशांत की सक्रिय राजनीति में आने की मांग उठाकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। यानी कि जेडीयू में अब मिशन निशांत जोर पकड़ने लगा है। जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं से बात की है हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। राजनीति में आना चाहिए नहीं, निशांत के राजनीति में आने से जेडीयू को क्या फायदा होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि निशांत ने खुलकर कभी नहीं कही कि वो राजनीति में आएंगे, लेकिन जो उनके बयान है वो प्योर राजनीति के लगते हैं। तो निशांत को लेकर सरगर्मी विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से बढ़ गई। हमारे साथ जेडीयू के तमाम प्रवक्ता मौजूद हैं और ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि जेडीयू के प्रवक्ता के नज़र में निशांत की अहमियत क्या है और निशांत के राजनीति में आने से जेडीयू का फायदा होगा। नीरज जी, सीधा सा सवाल, निशांत को राजनीति में आना चाहिए? देखिए, राजनीति में आना या न आना ये उनका सवाल है और वो ग्लोबल थिंकर का बेटा है। बीआईटी मेसरा से पास है, सौम्य है, शालीन है, माँ
ने संस्कार दिया और पिता ने गौरव दिया, लेकिन दूसरी तरफ मुकाबला तेजस्वी में है खड़े, जो अपने माँ पिता के काम पर माफी मांगते हैं। तो स्वाभाविक है हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करता है। बिल्कुल। अब बताइए, निशांत को राजनीति में आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो क्या जेडीयू को फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर एक पढ़े लिखे युवा बिहारी हैं और जिस तरह के सौम्य व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह के युवा को बिहार की राजनीति में आना चाहिए। सीधा सवाल है, निशांत को आने से जेडीयू को फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से श्री निशांत जी सौम्य हैं, पढ़े लिखे हैं, बिहार के युवा हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं और वो हमेशा कहते हैं कि उनके माता पिता ने जो उन्हें संस्कार दिया है, तो एक शब्द यूज़ करते हैं संस्कार, तो बिल्कुल उन्हें आना चाहिए। देखिए, बिहार ने 1990 से लेकर 2005 तक अनपढ़ नेतृत्व का बोझ उठाया है। माननीय निशांत कुमार जी उच्च शिक्षित हैं और ऐसे लोग अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं तो न केवल हमारी पार्टी बल्कि पूरे बिहार के लिए फख्र की बात होगी। निहरा जी, देखिए, अगर निशांत जी आना चाहते हैं तो कौन रोकेगा? किसी व्यक्ति को राजनीति में आए तो उसको रोका नहीं जा सकता है। देखिए, युवाओं की मांग राजनीति में है, इसको देखते हुए निशांत जी को आना चाहिए। निशांत जी भी इंजीनियर हैं और उन पर आक्षेप लगाते कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई के विषय में आपको बखूबी मालूम है। हम लोग भी इंजीनियर हैं और हर इंजीनियर की पसंद इंजीनियर ही होते हैं। अब अपने नाम बताइए और निशांत को आना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र मेरा नाम है, प्रवक्ता जदयू। निश्चित तौर पर निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत मत है। पिछले 20 वर्षों से नीतीश बाबू सत्ता के शीर्ष पे हैं बिहार में और 50 वर्षों से अधिक उनका सार्वजनिक जीवन है, लेकिन सत्ता के दुरुपयोग का कोई मामला निशांत जी पे नहीं लगता है। अब बताइए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र होने के नाते नहीं, लेकिन एक युवा होने के नाते जो लोकतंत्र को समझता हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझता हो, जो चाहता हो कि बिहार जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया उसी तरह सुरक्षित बिहार रहे, कम से कम 9वीं पास है तो बढ़िया है। और निशांत जी आएंगे तो मुझे लगता है कि युवाओं को भी एक उत्साह होगा कि एक इंजीनियर युवा जो हैं हमारी पार्टी के साथ में रहेंगे। अब बताइए। निशांत जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर है, 9वीं फेल तो है नहीं। बिहार की जनता के लिए और बिहार की जनता की आशा पर वो खड़ा उतर सकते हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों के आशा आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में निशांत जी हैं और निशांत जी जितने सौम्य हैं और सम्यता के प्रतीक हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रतिमूर्ति के रूप में आज विराजमान है और बिहार की जनता आशा भरी निगाह से उनकी ओर देख रही है। तो निशांत जी आएँ और बिहार का नेतृत्व करें। बिल्कुल, जल्दी से बताइए, निशांत को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिहार के हर युवा को राजनीति में आना चाहिए। और निशांत जी तो माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं और काफ़ी अच्छे संस्कार के साथ वह काम जीवन जिए हैं, तो अगर वो आते हैं तो निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति में। नाम बताइए। किशोर कुणाल। जल्दी महेश जी, जल्दी आइए, बताइए, आप बताइए, निशांत के आने से जेडीयू कितना, एनडीयू कितना फायदा मिलेगा? देखिए, निशांत जी युवा हैं और कोई 9वीं फेल, तो ये पढ़े लिखे युवा हैं, इंजीनियर हैं, तो बिल्कुल इनको आना चाहिए और आने से हमारे पार्टी को और एनडीए को फायदा होगा। तो जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं की राय आपने सुनी। तमाम प्रवक्ता की इच्छा है कि जेडीयू के निशांत राजनीति में सक्रिय रूप से आगे आए, जेडीयू का नेतृत्व करें और उनके आने से सिर्फ जेडीयू को नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को भी फायदा मिलेगा। तो जेडीयू के प्रवक्ताओं के जुबानी हमने निशांत को लेकर क्या उनकी राय ये हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।